लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल देश हाँप रहा है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन मोदी सरकार को अक्षमता के लिए धन्यवाद। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले किसानों के वक्त सरकार को कोरोना याद आ जाता है, लेकिन खुद की रैलियों में कोरोना भाग जाता है। जी हाँ, नहीं हटेंगे यहां से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रवासी मजदूरों का पलायन तैयार। जी हाँ, नहीं रुक रहा प्रवासी मजदूर। दिल्ली, महाराष्ट्र, सभी जगहों में आपको बता दें, गांव जाने की होड़ में हुजूम लगा हुआ है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार पूरी तरीके से जो है असमर्थ रही है कोरोना से लड़ने में। एक तरफ लोग मर रहे हैं, लोग जो है यहाँ पर अपनी जानें गंवा रहा है, दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री रैलियां कर कर हंस रहा है। ये है इस देश की हालत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, बाबा रामदेव की कोरोनिल के होने के बावजूद भी 40 लोग संक्रमित। लोगों ने बोला बड़ा हमला, बोले अपने ही लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्या कोरोनिल नहीं ली बाबा? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, अब जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। बोले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, लेकिन सरकार फिलहाल ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं करवा रही। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शमशान कब्रिस्तान हुए पूरी तरीके से फुल हो गई मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की सारी नीतियां फेल हो गई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, रायपुर, जी हाँ आपको बता दें दोस्तों, मोदी के गढ़ में, जी हाँ आपको बता दें, वाराणसी में दोस्तों एक माँ अपने बेटे के शव को लेकर घूमती रही दोस्तों रिक्शा में। दरअसल बेटे को बेड न मिलने के कारण कोरोना से बेटे की जान चली गई, जिसके बाद महिला ने दोस्तों जमकर तांडव किया और अपने बेटे को घूमती रही, आपको बता दें, रिक्शा में लेकर। आपको बता दें दोस्तों, लगातार मोदी सरकार घिरती चली जा रही है और वाराणसी मोदी का गढ़ भी माना जाता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग आपको बता दें, मोदी सरकार पूरी तरीके से असमर्थ रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश में बढ़ते कोरोना को केस को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले मोदी सरकार की, जी हाँ, इन नीतियों के लिए और जिस तरीके से तड़प रहा है ऑक्सीजन के लिए देश का हर एक नागरिक, उसके लिए मोदी की अक्षमता के लिए मोदी को धन्यवाद। यानी कि दोस्तों, मोदी सरकार को ताना मारते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से देश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, उसकी अक्षमता के लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देश को कोरोना में घिरवा दिया है। पहले अगर दोस्तों ये डिसीजन लिया जाता कि दूसरे देशों की वैक्सीन को दोस्तों अनुमति दे दी जाती, तो आज हमारा देश भी इस कोरोना की महामारी से दूर हो गया होता। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने इंडिया में बनी हुई वैक्सीन को ज्यादा महत्व देते हुए इस देश को खतरे में डाल दिया। अब इस खतरे से सरकार ना खुद निकाल पा रही है लोगों को, ना ही दोस्तों लोग खुद निकल पा रहे हैं। सवाल ये बड़ा है दोस्तों इस वक्त कि सही समय पर सही डिसीजन लिया जाता है, तभी वो सही माना जाता है। राहुल गांधी ने सरकार से कहा था कि आप दूसरे देशों की वैक्सीन को अनुमति दे दो, लेकिन सरकार ने उस वक्त इस वैक्सीन को अनुमति देने से इनकार कर दिया। उल्टा राहुल गांधी पर ही हमला बोला था। लेकिन अब दोस्तों, राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि देश पल पल, जी हाँ पल पल जो है देश मर रहा है ऑक्सीजन की कमी के कारण, इसलिए मोदी की अक्षमता के लिए मोदी को धन्यवाद। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल इनकी रैलियों में कोई कोरोना नहीं होता, लेकिन किसानों के नाम कोरोना याद आने लगता है। ये 2024 तक देश को बेच खाएंगे लुटेरे हैं ये। जी हाँ, ये सरकार नहीं बल्कि हमने लुटेरों को बिठा दिया है सत्ता में, और ये सत्ता के प्यासे लुटेरे 2024 तक अंत कर देंगे इस देश की प्रॉपर्टियों का। आपको बता दोस्तों, लगातार निजीकरण किया जा रहा है। जिस तरीके से आज किसान बदहाल है,
या फिर दोस्तों यूँ कह लिया जाए कि आज किसान परेशान है। इसको लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेर लिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, किसान जो है यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं और ना ही वो घर वापसी जाएगा। कोरोना से हम नहीं डरेंगे। जी हाँ, कोरोना का यहाँ पर पूरा गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। और बल्कि दोस्तों आपको बता दें, सैनिटाइजर, मास्क समेत किसान भी पूरी जितनी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पूरा फॉलो कर रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यही है दोस्तों विपक्ष से कि फिलहाल आज देश में किल्लत जिस तरीके से हो रही है, आप दूसरी तरफ रैलियां कर रहा हो और एक तरफ किसानों को टोक रहा हो कि किसानों में से कोरोना फैल सकता है। सवाल यही दोस्तों कि आप रैलियां करो उससे कोरोना नहीं, आप बंगाल में जाओ उससे कोरोना नहीं फैलता। ये डिसीजन भी दोस्तों जो लिया गया है 500 लोगों में छोटी छोटी जनसभाएं करने का, ये राहुल गांधी को देखकर सरकार को याद आई। वरना इससे पहले आपको बताया, सबसे पहले ये जो डिसीजन लिया गया था ये राहुल गांधी ने ही लिया था। राहुल गांधी के बाद ममता दीदी ने यह डिसीजन लिया था। उसके बाद कहीं प्रधानमंत्री की आंख खुली कि अब दुनिया मुझ पर नाम रख रही है। अब दुनिया सोच रही है कि इस देश का प्रधानमंत्री तो रैलियों में लगा है, उसे देश की कोई चिंता नहीं। इसलिए दोस्तों देश के प्रधानमंत्री ने भी फिर ये जाकर डिसीजन लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बाबा रामदेव को सोशल मीडिया पर लोगों ने घेरा। बोले फिलहाल जो कोरोनिल की दवा बनाता है, जो कोरोनिल की दवा के बड़े बड़े दावे करता है, उसके खुद के अपने 40 लोग संक्रमित हो गए। क्या कोरोनिल की दवा नहीं खाई थी क्या? जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बाबा रामदेव की जो कोरोनिल है अब वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई थी। लेकिन अब तो दोस्तों इनके अपने ही 40 लोगों को बाबा रामदेव के कोरोना निकल गया, कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद लोगों ने जमकर निशाना साधा और कहा कि बाबा रामदेव ने कोरोनिल की दवा नहीं दी थी उनके कर्मचारियों को, जो फिलहाल वो लोग इस तरीके से संक्रमित निकल गए। आपको बता दो तो बाबा रामदेव को अक्सर ये लोग घेरते रहते हैं। बाबा रामदेव मोदी के काफ़ी अच्छे मित्र हैं और इसीलिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव की कोरोनिल को प्रमोट भी किया था, जिसके बाद वो घेरे में आ गए थे कि वो एक स्वास्थ्य मंत्री होकर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं कि वो किसी बाबा की कोरोनिल दवा, जो कि बेसिकली दोस्तों फालतू का दावा है कि ये कोरोना ठीक करता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी के गढ़ में मोदी की हो रही भयंकर तरीके से आपको बता दें इज्जत अफजाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लोगों ने अब मोदी को लेकर बुरी बुरी जो है यहाँ पर बातें करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार लोगों के निशाने पर आ गई है। आपको बता दोस्तों वाराणसी जो कि मोदी का गढ़ माना जाता है, मोदी कहते हैं मुझे बुलावा आया है। लेकिन दोस्तों अब वाराणसी में एक महिला के ने दोस्तों आपको बता दें मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सड़क पर जो रिक्शा लेकर घूमती रही। दरअसल दोस्तों आपको बता दें वाराणसी का एक मामला है जहां पर एक मां ने अपने बेटे को खो दिया। बेटे की दोस्तों जान चली गई बेड न मिलने के कारण और अस्पताल में भर्ती न करने के कारण कोरोना से बेटे की जान चली गई। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें माँ जो है वो अपने बेटे का शव लेकर घूमती फिरी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें माँ अपने बेटे के शव को लेकर लगातार तरीके से घूमती फिरी, जिसके बाद उनका गुस्सा भी फूटा और उन्होंने मोदी सरकार को घेर भी लिया। दोस्तों आज जिस तरीके से हमारे देश में जाने जा रही हैं, शमशान और कब्रिस्तान दोस्तों भर चुके हैं। इस बात से झुटलाया नहीं जा सकता है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। दोस्तों माना कि प्रचार ज़रूरी है चुनाव का, लेकिन क्या जिंदगियों से भी ज़्यादा ज़रूरी है? दोस्तों आपने जिन लोगों से वोट लिया था या फिर जिन लोगों ने आपको ये सोचकर वोट दिया था कि आप उनके आने वाले कल के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे, वो लोग, ये सरकार ज़रूर उनके लिए कुछ करेगी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? कुछ भी नहीं। फिलहाल जिन लोगों ने वोट दिया था दोस्तों उनको मायूसी हाथ लगी। ना सिर्फ मायूसी बल्कि दोस्तों वो लोग पूरी तरीके से असफल हो गए इसमें कि आज जाने जा रही हैं दोस्तों और मोदी सरकार उन जानों को बचाने में असमर्थ रह रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता सिसोदिया, मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले दिल्ली में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत, सरकार से अनुरोध है कि फ़िलहाल वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का इंतज़ाम करवाएं। आपको बता दोस्तों दिल्ली और महाराष्ट्र में केस कुछ ज़्यादा ही निकल कर सामने आ रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें अब ज़बरदस्त तरीके से केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल केंद्र ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, लेकिन केंद्र उसके बाद भी ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा रही है। और दोस्तों ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो कहीं से भी ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके दे। लगातार दोस्तों ऑक्सीजन की कमी लोगों की जाने ले रही है। आपको बता दोस्तों लगातार लोगों की जाने से अब कहीं ना कहीं आम जनता किलप गई। आम जनता का जो गुस्सा है वो सरकार के ऊपर फूट रहा है कि फ़िलहाल ये चल क्या रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों के समर्थन में उतरे पवन बेनीवाला ने दिया भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हाँ, दे दिया अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पवन बेनीवाला ने अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पवन बेनीवाला का कहना है कि वो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, लगभग 5 महीनों से जो किसान हैं वो लगातार सीमाओं पर डटे, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में पवन बेनीवाला ने कहा कि वो बड़े ही दुख के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप रहा है। इसकी वजह ये भी है, पवन बेनीवाला ने कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से हमें और हमारे किसानों को परेशान किया जा रहा है, इसको और नहीं सहन करेंगे। जी हाँ, देते हैं अपना इस्तीफा। हम भी एक किसान के बेटे हैं और फिलहाल किसानों को इस दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकते। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। जहाँ कुछ लोग दोस्तों किसानों के समर्थन में आ रहा है, तो वहीं कुछ लोग अपना पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि हिसाब होगा, जो किसानों के साथ है उसका भी हिसाब होगा और जो किसानों के विरुद्ध है उसका भी हिसाब किया जाएगा। उनका हिसाब दोस्तों उनसे बदला तो लिया ही जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने किसानों के साथ दगाबाजी की है, चाहे वो दोस्तों आपको बता दें जेजेपी हो, हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ भी अब मोर्चेबंदी होने लगी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी के पॉजिटिव निकलने के बाद मोदी सरकार ने राहुल गांधी को जल्दी सही होने की जो यहाँ पर शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन आपको बता दोस्तों सोशल मीडिया पर मोदी ट्रोल हो रहा है। जी हाँ, अभी भी दोस्तों हैशटैग नंबर 1 पर चल रहा है, हैशटैग मोदी इस्तीफा दो, हैशटैग मोदी रिज़ाइन करो। आपको बता दें लगातार दोस्तों ये ट्रेंड 3 दिन से चल रहा है और ट्रेंडिंग नंबर 1 पर पहुँच गई है। जिस तरीके से मोदी सरकार को लोग दोस्तों सोशल मीडिया पर घेर रहा है, इससे एक बात तो साफ है कि सरकार के दिन बुरे चल रहे हैं। जी और बुरे दिनों में सब कुछ बुरा ही होगा सरकार के साथ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी अपील और मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल मजदूर भूख के डर से, भूख और प्यास के डर से भगकर गांव न लौटे। जी हाँ, किसानों ने पूरा इंतजाम किया है मजदूरों के लिए। आपको बता दोस्तों जहां एक तरफ सरकार पूरी तरीके से असमर्थ रह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत अब मजदूरों के लिए आगे निकल कर आ गए। उनका कहना है कि फिलहाल पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। जी हाँ, हर एक मजदूर को दोस्तों सपोर्ट किया जाएगा और फिलहाल जो किसान भाई हैं वो उनके लिए खाने का इंतज़ाम करेंगे। आपको बता दोस्तों लगातार किसानों ने ये बड़ा ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल मज़दूर भाइयों के लिए जो यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया जाएगा और अगर कोई चाहे तो वो यहाँ से पैक करा कर भी लेकर जा सकता है। लगातार दोस्तों आपको बता दें सवालों के घेरे में सरकार के एक तरफ किसान है जो दोस्तों इस मुसीबत में भी मजदूरों के काम आ रहा है, अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं कि मजदूर यहाँ से खाना लेकर जा सकते हैं लंगर में से, और फिलहाल जो किसान लंगर चलाते हैं दोस्तों उसमें रह भी सकते हैं, आकर रह भी सकते हैं यहाँ पर अगर चाहें तो। यानी कि अब किसानों ने बड़ा दिल करते हुए मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आपको बता दोस्तों अब लगातार जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया को से लेकर तो दोस्तों केजरीवाल से लेकर तो उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले फिलहाल ये सरकार हमें ऑक्सीजन मुहैया कराने में पूरी तरीके से असमर्थ। जी हाँ, लगातार कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण दोस्तों आपको बता दें एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लेकर भी राजनीति लगातार गर्म हो रही है। अब सवाल यही है दोस्तों कि आज ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मस्जिदें ऐसी हैं दोस्तों जिनको कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। सोचिए दोस्तों कितनी पाक और साफ नीयत से किया गया ये। 50 बाकायदा जो बेड भी लगाए गए हैं और जो है उन लोगों के लिए ये मस्जिद में दोस्तों कोविड वैक्सीन खोला गया है जिन लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है या जो लोग दोस्तों परेशान होना अस्पताल में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। यह बड़ा सवाल है दोस्तों इस वक्त कि सरकार के पक्ष में ना हो भले ही लोग, लेकिन मदद के लिए आगे आ रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों लालू प्रसाद यादव के आने से बदल जाएगी बिहार की राजनीति। जी हाँ, आपको बता दोस्तों बताया जा रहा है आरजेडी की सरकार बनेगी। जी हाँ, अब लालू प्रसाद यादव ने दोस्तों फिर से एक बार दंगल में पैर रख दिया और माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश और बीजेपी में दोस्तों आजकल कुछ खास बात बननी नहीं है। माना जा रहा है दोस्तों एक बार फिर से लालू और नीतीश दोस्तों साथ आ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें बिहार में कभी भी दोस्तों डबल इंजन सरकार टूट सकती है
और फिलहाल ये सरकार जो है आरजेडी की बन सकती है। जिस तरीके से दोस्तों घेराबंदी चल रही है, जिस तरीके से बिहार में ये, या फिर यूँ कहते दोस्तों बिहार की राजनीति जिस तरीके से गर्म हो रही है, इसको देखकर कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के उल्टे दिन शुरू होने वाले। जी हाँ, जहाँ एक तरफ दोस्तों आपको बता दें 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करारी तरीके से हारेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में दीदी ने भी खेला कर दिया। जी हाँ, खेला होवे मतलब पूरी तरीके से बंगाल में दोस्तों दीदी का ही जादू चल रहा है। जहाँ एक तरफ आपको बता दें दीदी छा गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन सामने आ चुके। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।